प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और ख़ास तौर पे कराची 245 NA 245 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि 240 में उन्होंने NA 240 में इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो पिछले बल्दियाती इंतखाबात हुए, सिंध का जो पहला मरहला था, उसके हवाले से भी वो बात कर रहे हैं। शमीम मुमताज़ साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सीनियर रहनुमा हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जी वेलकम। जी जी शमीम बिल्कुल। मुमताज़ साहब, शुक्रिया बहुत। अकरम चीमा साहब ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। वो भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आपकी बी टीम बना हुआ है सिंध में। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में जो पहला मरहला था सिंध का इलेक्शंस का, बल्दियात में मौलाना फजल रहमान साहब का जो ग्रुप है वो इल्ज़ामात लगा रहा है, और इतनी सख्त धांधली हुई है। अब कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें भी, और 245 के हवाले से स्पेसिफिकली अली जैदी साहब ये कह रहे हैं कि शहर में चूँकि 245 के हवाले से खैरपुर से RO को तब्दील करके यहाँ पे लाया गया है। धांधली, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही धांधली करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं इस मौजू पर। देखें, जब भी ऐसा होता है, इलेक्शन होते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो 77 के इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं है जिस पर इल्जामात ना लगे हों। हर हारने वाली पार्टी जीतने वाली पार्टी पर इल्जाम लगाती है, और आखिर में इल्जाम जो है वो इलेक्शन कमीशन पर आता है। देखिए, जब दो पहलवान मैदान में उतरते हैं तो कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। जी जी। इलेक्शन का भी यही सिलसिला होता है कि कोई जीतता है, कोई हारता है। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगी अपनी पार्टी को कि जिस तरह PTI का सफाया पूरे सिंध से हुआ है बल्दियाती इलेक्शन में, जिसका मिसाल जो है वो सखर भी ले लें, जैफाबाद ले लें, आप लड़काना ले लें, या कहीं की भी ले लें, तो मैं समझती हूँ कि ये एक टेस्ट केस होना चाहिए उन जमातों के लिए जिनके ज़ाहिर कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें माशाल्लाह साल ब साल बढ़ती जा रही हैं। PS की NA अपनी जगह पर है, तो ज़ाहिर है उसकी वजह ये नहीं होगी कि कोई धांधली हुई है, बल्कि मेरे ख्याल से कारकर्दगी ही की बुनियाद पर हम अब तक कामयाब होते रहे और इंशाल्लाह बाद में भी होंगे। तो यही कारकर्दगी थी जिसने लोकल गवर्नमेंट में भी एक आईना दिखाया, ठट्टा से लेके और पूरा आप उठा के देख लें। अब सेकंड मरहला कराची और हैदराबाद का है, इंशाल्लाह वो भी देख लीजिएगा कि वो भी रोज़ रोशन की तरह होगा। और हुआ है हैदराबाद में, अनअपोज बहुत सारी सीटें आई हैं। तो PTI तो ज़ाहिर है आपको पता है 2018 में कैसे आई थी। ठीक उस है। वक्त यही इलेक्शन कमीशन सही था, यही सब RO थे, कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा, इसमें से अलग अलग शहरों में, सूबों ठीक। में, डिस्ट्रिक्टों में यही RO होंगे, यही अफसरान होंगे। तो जब PTI जीती थी तो ये सब सही थे। डस्का का इलेक्शन आपके सामने, बिल्कुल ठीक उसमें है। क्या हुआ? लेकिन शमीम मुमताज़ साहिबा ये चूंकि कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दावा कर रही है, MQM भी, कि अगला जो मेयर होगा वो हमारा होगा। तो इस पे कमेंट कर दें, फिर मैं बेग साहब की तरफ जाऊंगा। देखें, जो भी जीतेगा उसकी पार्टी का मेयर होगा। मैं कबल वक्त ये बात कैसे कह सकती हूँ कि किसका मेयर होगा? अगर MQM जीतती है तो ज़ाहिर है उनका मेयर होगा, जमात इस्लामी जीतेगी उनका होगा। पहले भी रहा है, जमात इस्लामी का रहा है, MQM का रहा है। बिल्कुल अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेगी तो मेयर हमारा होगा। उस ठीक है। वक्त ये कहना कि धांधली हुई है, मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, अपने इदारों पर हमें भरोसा करना चाहिए, तभी तो इदारे पनपेंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बेग साहब। I can hear you. ठीक, बेग साहब माजरत चाहते हैं, चूँकि हम 2 दफ़ा कोशिश की हमने, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। अब प्राइम मिनिस्टर चूँकि 6 जुलाई को कराची आ रहे हैं, उनके साथ बड़े ज़बरदस्त आपके ताल्लुक भी है, ज़ाती हैसियत में भी, ज़ाहिर पार्टी के हवाले से भी। किस तरह देखते हैं, चूँकि माशी मिसाक मैशियत की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है, और बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे इंगेज करना इस वक्त का तकाजा भी है, और ज़ाहिर माशी तौर पे इस्तेकाम उस वक्त ही हो सकता है तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। K4 के वाले से भी वो ज़रा यहाँ पे विज़िट करेंगे, उसका दौरा भी करेंगे, जायज़ा लेंगे। बाकी क्या बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी कोई शेड्यूल है मीटिंग, क्या प्लान है उनका, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस वाले से? देखिए, थैंक यू वेरी मच। देखिए, तो फिर एक मैं आपको बतलाऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं कराची के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जी जी। वो जब भी पहले प्राइम मिनिस्टर से पहले कराची आते थे, अक्सर डिनर वगैरह उनके होते थे, और हमेशा यही उन्होंने वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह कराची की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। परसों जो वो आ रहे हैं, मुझे भी उसका इन्विटेशन मिला है और मैं भी जा रहा हूँ। जी जी। K4 मंसूबा है, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि इस वक्त कराची की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी, वो ये वाटर की शॉर्टेज है और लोगों को पानी दस्तयाब नहीं है। और इस पे 2 सिलसिले में काम हो रहा है। एक K4 मंसूबा जिसका कोई इफ्तिताह भी हो रहा है उस दिन,
जी। खुर्शीद साहब भी होंगे और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी होंगे, और इसके साथ ही हमें सऊदी अरब ने $1 बिलियन से हमारी मदद की है कि वो कराची के लिए डिसैलिनेशन प्लांट जो हैं वो लगाने के लिए 1 बिलियन प्रोवाइड करने को तैयार हैं। अगर ये दो डायरेक्शन से काम होता है कि डिसैलिनेशन और K4 का मंसूबा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कराची के मसाइल जो है पानी के वो हल हो जाएंगे बड़ी काफी हद तक। देखिए हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे हैं कि कराची को मैं इंशाल्लाह लाहौर बनाऊंगा, और कई बार वो आ चुके हैं विद इन फ्यू मंथ्स कराची। और कराची में ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है ये भी नून का तोहफा है। ये आपने सर्कुलर जो हमारा लियारी सर्कुलर है ये भी है, K4 जो मंसूबा है ये भी है। और इस बार भी बजट के अंदर सेंटर ने, वफाक ने एक बड़ा अमाउंट कराची की तरक्की के लिए रखा है। ठीक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पहले हुकूमत ने लोड शेडिंग वगैरह खत्म की थी, इस बार पानी के प्रॉब्लम्स को जरूर जो है नून की हुकूमत खत्म करेगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, दूसरा बिजनेस कम्युनिटी के वाले से और खासतौर पे आवाम के लिए रिलीफ आपको लगता है कि अगले 2 ढाई 3 महीनों में पॉसिबल होगा? जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त टेक्सटाइल सेक्टर के वाले से और एनर्जी के वाले से उन्होंने कहा कि तरजीह बुनियादों पर ये हल किया जाए ताकि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है ये कंट्रीब्यूट कर सके इस मुश्किल सूरत हाल में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए हमारी इस वक्त जो है हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी हमारी बड़ी जरूरी है, मगर पूरी दुनिया में इस वक्त ये एनर्जी के जो प्राइसेस बढ़े हैं खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उसकी वजह से रिसेशन जो आया है जी वो जी। पूरी दुनिया में आया है, और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे हमें ज्यादा महसूस हुआ है। मगर हुकूमत जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है लोगों को कर रही है। आज पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि जो 100 यूनिट तक यूज करेंगे उनका कोई बिल नहीं आता। जी जी। मेरे ख्याल है कि हमारे सिंध में भी इसी तरीके से गरीबों की मदद की जाए, और इसी तरह का अनाउंसमेंट अगर पंजाब कर सकता है तो सिंध भी इस तरह का अनाउंसमेंट करे, और इससे कम थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा उन लोगों को जो इस वक्त महंगाई के बोझ तले जो हैं वो दबे हुए हैं। ठीक। साथ ही ये आप देख रहे हैं कि दोनों दूसरी चीजों में भी रिलीफ मिला जा रहा है। हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि अगर रिसेशन जो आया है, और देखिए ये रिसेशन फॉर एवर नहीं है, जिस सही। दिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे तो उस दिन हम फिर देखेंगे कि हमारे प्राइसेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे और महंगाई भी कम होनी शुरू हो जाएगी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे मौके पर नून की हुकूमत आई है जब प्राइसेस जो हैं वो $120 ठीक। बैरल जो है हुआ वो है। और आज तो अखबार में एक और खबर ये आई है कि अगर रशिया की और यूक्रेन की जंग जो है वो कंटिन्यू रहती है तो प्राइसेस जो हैं इससे भी बहुत आगे जा सकते सकती हैं, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। अब बेग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शमीम मुमताज़ साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। शमीम मुमताज़ साहब, अब चूंकि जिस तरह पंजाब में आज ये बड़ा अच्छा फैसला किया गया सीएम पंजाब की तरफ से कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुफ्त बिजली देने का उन्होंने ऐलान किया, तो रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। सिंध लेवल पे आप आवाम को क्या रिलीफ दे सकते हैं या दे रहे हैं, क्या प्लान है आपका? चूंकि महंगाई की वजह से आम आवाम ज़्यादा परेशान है, ज़ाहिर बाकी कम्युनिटी भी है, लेकिन बराह रास्त वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका था वो मुतासर हुआ है, और महंगाई जिस तरह अभी बेग साहब भी बता रहे थे मजीद बढ़ भी सकती है। लेकिन नज़र हुकूमतें चीज़ें मैनेज करती हैं, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ डायलॉग की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकला जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस वाले से? देखिए, आज ही आपने देखा कि हमने जो पुलिस के कांस्टेबल हैं उनको जो है वो ग्रेड भी बढ़ा है और उनकी सैलरीज भी बढ़ी हैं, तो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट भी कहीं पीछे नहीं है। जहां जहां भी मैनेज कर सकती है चीज़ों को मैनेज कर रही है। ज़ाहिर है महंगाई बहुत है और हम बार बार ये कह के भी अपने आप को नहीं बचा सकते कि जी पिछली हुकूमतों का किया हुआ है, क्योंकि अवाम बेहतर जानती है कि किसने क्या किया और हम किसका बोझ उतार रहे हैं। और आज हमारे एनर्जी के मिनिस्टर ने अपना पूरा पॉलिसी स्टेटमेंट दिए कि किस तरह मीटिंगें चल रही हैं कि इलेक्ट्रिक के साथ भी और वफाकी गवर्नमेंट के साथ भी, और हम उनसे भी मदद मांग रहे हैं कि ज़ाहिर लोड शेडिंग पहले से बहुत कम हो गई है। पहले तो 18-18 घंटे लाइट नहीं होती थी और वो लोग जो 3 महीने पहले तक कभी इस पर बात नहीं करते थे, आज भी असेंबली में उन्होंने जो शोर शराबा किया है महंगाई का नाम लेके, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले उनको नजर नहीं आती थी। तो हमारी भी कोशिश है कि अगर पंजाब कुछ कर रहा है और तो हम भी कुछ अपने लोगों के लिए, महंगाई को कम तो नहीं किया जा सकता जब तक के मुल्क के माशी हालात ठीक ना हो जाए, लेकिन उसको किसी ना किसी तरह मैनेज किया जा सकता है। तो सिंध गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ कर रही है, जिसमें हम लेबर कार्ड की बात भी कर रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो वक्तन फवक्तन जो है वो सामने आती रहेंगी। और मैं भी चाहूंगी
कि हम अपने आवाम को वो रिलीफ दे सकें जिसका हमने उनसे वादा किया ठीक। है। अच्छा शमीम मुमताज साहब, दूसरा चूंकि आज कराची में मानसून बारिशों का पहला स्पेल शुरू हो गया है, उस वाले से क्या प्लान है? चूंकि लोड शेडिंग कराची में तो आपको पता है बारिश शुरू नहीं होती तो लोड शेडिंग पहले होना शुरू हो जाती है, और इस दफ़ा तो लोड शेडिंग पहले ही शेड्यूल थी, अब और ज़्यादा हो रही है। इस वाले से के इलेक्ट्रिक के साथ CM मुराद अली शाह साहब ने भी उनसे बात की थी, चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम के लिए क्या प्लान है? और चूंकि ईद कुर्बान भी है और शहर जो है वो आपको पता है बारिशों के बाद बड़ा कंजस्टेड हो जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, इश्यूज हैं, गंदगी है, तो इस पे क्या कोई इमरजेंसी प्लान है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी अपनी आवाम से और अपने आप से भी कि हमें खुद भी एक हौसला और पेशेंस रखना चाहिए। आज ही मैं असेंबली से निकली हूँ, अभी इतनी बारिश नहीं हुई थी जितना ट्रैफिक जैम था। उसकी वजूहत है कि जाहिर है अगर रोड के किनारों पे कहीं पानी ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, बाद में सफाई हो जाती है उसकी। देख रहे हैं आप पिछले 2-3 साल से कि वो सूरत हाल नहीं है जो पहले होती थी शहर की, घंटे 2 घंटे के बाद पानी निकल जाता है। तो उसमें हमारा भी कसूर है कि थोड़ा सा अगर हम हौसला रखें और अगर हम डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि हम लोग नमक के बने हुए तो नहीं है कि पिघल जाएंगे। सारे अगर मौसम को हम इंजॉय समझ के करेंगे तो वो जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी बेहतर रहेगा और लोगों को मुश्किलात भी नहीं होंगी। और आज ही मैंने एक मैसेज भी बल्कि अपना कन्वे किया है पूरे सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग जो है पुरानी वीडियोस दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही होती थी ना, जिसमें गद्दे तकिए फंसा दिए जाते थे या पत्थर डाल दिए जाते थे, तो वही दिखाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। CM साहब ने पूरी एक टीम बनाई है, मिनिस्टरों पर मुश्तमिल है, एडवाइजरों पर मुश्तमिल है, और वो लोग आज पूरे शहर में निकले हुए थे। आपने देखा है, चाहे वो वकार मेहंदी साहब हो, सईद गनी साहब हो, तैमूर तालपुर हो या जो भी हो, वो सब अपनी अपनी ड्यूटीज पर मौजूद थे जहां जहां उनकी जिम्मेदारियां। और शहर की सूरत अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, लेकिन बस अल्लाह करे कि ये बारिश रहमत रहे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चूंकि आम शहरियों की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं होता, चूंकि सिविल सोसाइटी और अब ये हुकूमतें इन्हीं लोगों से बनती हैं और कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। और दुनिया के जो महज़्ज़ब माशरे हैं उसमें आम आवाम, अमेरिका में हम देखते हैं, UK में देखते हैं कि जब बर्फ़बारी हो रही होती है वो अपने घरों के सामने से तमाम चीज़ें खुद मैनेज कर रहे होते हैं। हमें भी थोड़ा सा जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करना होगा ताकि ये इस तरह की सूरत हाल से बच सकें। बड़ी अच्छी शमीम मुमताज़ साहब आपने ये गुफ्तगू। मैं चाहूँगा बेग साहब, आज चूँकि IMF प्रोग्राम मुलतवी या उससे मौखर करने के वाले से भी एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, ये क्यों हम गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं? और उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर कहा कि उनको ट्वीट करना पड़ा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, आप हौसला रखें, चीज़ें बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं। जिस तरफ शमीम मुमताज़ साहब भी इशारा कर रही थी कि पुरानी वीडियोज़ शेयर कर दी जाती हैं और उनको बेस बना के लोगों में खौफ हरास फैल जाता है, कब हम थोड़ा सा सेंसिबल अपना रोल अदा करेंगे? क्यों हम थोड़ा सा माशरे में सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं? बेग साहब। और अफवाहें फैला रहे हैं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। देखिए, इस वक्त एक अल्लाह अल्लाह करके हमने किसी तरीके से जो जेपटाइज हो चुका था IMF का प्रोग्राम, वो हमने दोबारा शुरू किया है। और IMF ने भी बड़ी फरागदली का सबूत दिया है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान को $1.9 बिलियन IMF की तरफ से मौसूल होंगे। और IMF जब कोई भी प्रोग्राम आपके साथ शुरू करता है या मुआहदा करता है तो ये एक मैसेज होता है कि हमारी जो मईशत की सेहत है वो अच्छी है, हमारी मईशत पे एतमाद है IMF का, जिसके बाद दुनिया के दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो पेरिस क्लब हो, चाहे वो एशियन बैंक हो, चाहे दूसरे हो, तो वो आंख बंद करके आपकी मदद करते हैं। तो ये हम सिर्फ इस वक्त ये नहीं देख रहे कि IMF के जब हम प्रोग्राम में दोबारा हम वापस आए हैं तो इससे $2 बिलियन हमें मिल रहे हैं, बल्कि पाइपलाइन के अंदर काफी बड़ा अमाउंट जो है वो भी दूसरे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है। हुकूमत जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, ये एक पीरियड है, अगर ये टफ पीरियड हमने किसी तरह फेस कर लिया और अपने बेल्ट हमने टाइट कर लिए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ महीनों बाद हमें याद भी नहीं रहेगा कि कितनी बड़ी मुश्किल जो थी वो हमारे पे आई थी। और इसके अंदर हमें भी थोड़ा सा मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए और खास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। मैंने खुद अब ये किया है कि छोटी गाड़ी यूज करनी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर हम और वो लोग जो अननेसेसरी पेट्रोल का जाया कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा कुछ महीनों के लिए थोड़ी सी एहतियात बरतें, चाहे वो पेट्रोल के इस्तेमाल का हो,
चाहे ईडेबल ऑयल हो, चाहे चाय हो, इन Right हो, चीजों में अगर हम एहतियात करते हैं तो इससे हमारा काफी ज़र मुबादला जो है उसमें कमी वाकई बहुत होती है। शुक्रिया मिर्जा चाबेक साहब आपका, शमीम मुमताज साहब आपका, बड़ा अच्छा पैगाम दिया। चूंकि जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कमी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ करके कौमी बचत कर सकते हैं। हमें इस वक्त एक कौम बनकर बेहतर तरीके से इस हुकूमत का और रियासत का साथ देना होगा। नाजरीन, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है टेक्निकल इश्यूज़ रहे, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।